बहुत से लोगों को पीएम मोदी की पटना गांधी मैदान में हुई वह जनसभा याद होगी, जिसमें एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे। मंच से ही नरेंद्र मोदी भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे ताकि भगदड़ न मच जाए। 2013 में हुई इस घटना में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था, लेकिन पटना में ही इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी की रैली में कुछ और खतरनाक मंसूबे थे। पीएफआई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। 12 जुलाई को पीएम मोदी की पटना रैली में विस्फोट की प्लानिंग थी। इसके लिए पीएफआई का टेरर मॉड्यूल खतरनाक हथियारों और विस्फोटकों को जुटाने में लगा हुआ था। पीएम मोदी की रैली पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंपों का भी आयोजन हुआ था। ये सनसनीखेज खुलासा किया है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने। ईडी के मुताबिक पीएफआई ने यूपी में भी संवेदनशील जगहों और हस्तियों पर एक साथ हमले की तैयारी की थी। पीएम मोदी पर हमले की ये थी योजना। गुरुवार को केरल से गिरफ्तार पीएफआई मेंबर शफीक पेयत के रिमांड नोट में ईडी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि पीएफआई ने इस साल 12 जुलाई को पटना में पीएम मोदी की रैली के दौरान हमले के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए थे। किसने दिए टेरर फंडिंग के 120 करोड़? पीएफआई ने पिछले कुछ सालों में 120 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए जुटाए हैं ताकि वह दंगों और देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा कैश में है। ईडी के पास इसका पूरा डिटेल मौजूद है कि कैसे संदिग्ध और विदेशी सोर्सेज से ये पैसे ट्रांसफर हुए। पीएफआई का नाम सीएए प्रोटेस्ट के बाद हुए दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने में भी आ रहा है। जुलाई में मिला था गजवाए हिंद का प्लान। बीती जुलाई में पटना से पीएफआई के कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय उनसे बरामद दस्तावेजों में इंडिया 2047 नाम की एक बुकलेट भी थी। पीएफआई के इस बुकलेट में भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने का ब्लूप्रिंट था। पीएफआई की तुलना उस वक्त पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस के शाखाओं से कर दी थी। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई दी, लेकिन बिहार में पीएफआई के मॉड्यूल पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने वो सख्ती नहीं दिखाई जिसकी अपेक्षा थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।